नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज बुध और कल जमेरात के रोज़ इन 2 दिनों में ऐसी डेवलपमेंट्स होनी हैं, ऐसी हैपनिंग्स होनी हैं जिनकी पाकिस्तान की सियासत पर और आइंदा आने वाले दिनों पर बड़े ही दूररस असरात होंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। कुछ दरख्वास्तें अदालत उज़्मा में दायर की गई हैं। इसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जस्टिस सरदार तारिक मसूद के जो बेंचेज़ हैं वो अचानक से डीलिस्ट कर दिए गए। ये क्या मामला था, इस हवाले से ज़राए क्या बताते हैं, ये तफसीलात भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और जो दरख्वास्तें पंजाब में इंतखाबात के हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को उनके अहदे से हटाने के हवाले से दायर की गई हैं, उन दरख्वास्तों के मंदरजात भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर इमरान खान साहब को किस बात पर नोटिस जारी किया गया है और ये क्यों कहा जा रहा है कि जो लड़ाई है, जो सर्वाइवल की लड़ाई है, जो सर्वाइवल की जंग है, वो क्यों बढ़ गई है, वो क्यों एक ऐसी नहज पे जा पहुंची है जहां पर जो है वो किसी का पीछे मुड़ना या पीछे जो है वो वापस आना वो दुश्वार नज़र आता है। तो ये सारी चीज़ें इस प्रोग्राम में आप नाज़रीन के साथ हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्तें दायर हुई हैं उनकी तफसीलात आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। और इसके अलावा नाज़रीन, आज हमारा जो वज़ीर आज़म हाउस है, हमारा जो वफाकी काबीना का इजलास आज बुलाया गया है और जो कौमी असम्बली का इजलास है वो भी मरकज़ निगाह बना हुआ है। इस पर भी आप नाज़रीन के साथ बड़ी अहम डिटेल्स आगे चल के शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा साबिक़ वफाकी वज़ीर इमरान खान साहब के तर्जमान फवाद चौधरी साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आर्टिकल 184(3) की एक नई दरख्वास्त दायर की है। और ये आजकल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो आर्टिकल 184(3) की दरख्वास्तें आ रही हैं वो ज़्यादातर जो नाज़रीन दरख्वास्तें हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दायर की जा रही हैं, या फिर जो लोग और दरख्वास्तें ऐसी लेके सुप्रीम कोर्ट में आ रहे हैं उसका अल्टीमेटली जो रिलीफ है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देने के लिए या उनको रिलीफ ग्रांट करने के लिए दरख्वास्तें अदालत उज़्मा में जो है वो इस तरह की जो है वो लाई जा रही हैं, दायर की जा रही हैं। तो ये जो फवाद चौधरी साहब दरख्वास्त लेके आए हैं इसमें परवेज़ इलाही साहब और महमूद खान, जो कि दोनों साबिक़ वज़रा आला हैं पंजाब के, ये 3 मुख्तलिफ दरख्वास्त गुजार और सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 184(3) की दरख्वास्त, और इसमें वकील हैं ख्वाजा तारिक रहीम साहब। और इसमें दरख्वास्त नाज़रीन ये की गई है, एक तो वफाकी हुकूमत ने 21 अरब के जो फ़ंड हैं वो जारी करने से इनकार कर दिया है। और ये भी आप नाज़रीन को यहाँ पर बता दें कि जो 27 अप्रैल की सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन है उसके मुताबिक वफाकी हुकूमत जो है वो 21 अरब के फ़ंड जो है वो जारी नहीं करने जा रही। लेकिन यहाँ पे जो वफाकी हुकूमत को तौहीन अदालत की कार्रवाई का एक खदशा, एक ख़तरा नज़र आता है, उसको केटर करने के लिए, उस ख़तरे से ख़ुद को बचाने के लिए आज वफाकी काबीना के इजलास में एक बड़ा अहम एजेंडा शामिल किया गया। उस एजेंडे की तफसीलात भी आगे चल के आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन ये जो फवाद चौधरी साहब दरख्वास्त लेके आए हैं, परवेज़ इलाही साहब दरख्वास्त लेके आए हैं, निगरान जो अपने महमूद खान साहब दरख्वास्त लेके आए हैं, इसमें यह कहा गया है एक तो वफाकी हुकूमत जो है वो इलेक्शन नहीं करवाना चाहती, 21 अरब के फ़ंड जारी नहीं किए जा रहे, आइन की खिलाफ वर्जी की जा रही है। और आइन की खिलाफ वर्जी के साथ साथ फिर अदालत से ये भी सवाल किया गया कि क्या 90 दिनों में जो इलेक्शन होना है, जब इलेक्शन नहीं होगा तो क्या निगरान जो हुकूमतें हैं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की, उनकी जो मियाद है उसको उसमें एक्सटेंशन दी जा सकती है। और प्रेयर अदालत से ये की गई है कि दोनों जो निगरान वज़ीर आला हैं, मोहसिन नकवी साहब पंजाब के और जो खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वज़ीर आला हैं आज़म खान, उन्हें उनके अहदों से हटा दिया जाए, उन्हें अपने अहदे, अपने ऑफिस छोड़ने का हुक्म दिया जाए, और साथ में उन्हें अपने जो अख्तियारात हैं जब तक इस केस का फैसला नहीं होता उन्हें अपने अख्तियारात के इस्तेमाल से भी रोक दिया जाए। और दरख्वास्त में ये भी कहा गया है कि इलेक्शन करवाए जाएँ और दोनों सूबों के जो रोज़ाना के अमूर हैं, जो मामलात हैं, वो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चलवाए जाएँ। और ये निगरानी सुप्रीम कोर्ट की तब तक रहे जब तक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में दोनों सूबों में इलेक्शन नहीं हो जाता, और इलेक्शन होने के बाद नई हुकूमतें नहीं आ जाती, नई हुकूमतें इंस्टॉल नहीं हो जाती, नई हुकूमतों को अख्तियारात सुपुर्द नहीं कर दिए जाते, तब तक सुप्रीम कोर्ट जो है वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मामलात की निगरानी करें। यानी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमतें हैं वो चलाई जाएँ। एक और दरख्वास्त नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है, वो ज़हूर मेहंदी फैसल नामी एक शहरी हैं, ज़ईफ़ शहरी हैं, पहले भी दरख्वास्तें वो लेके आए थे सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के ख़िलाफ़ कि उनका जो इलेक्शन हुआ है वो डिफेक्टिव है, सदर साहब के ख़िलाफ़ केस था पार्लियामेंट पे हमला करने का, वो सदर का इलेक्शन लड़ नहीं सकते थे, तो मैं कैंडिडेट था, मुझे सदारत का जो है वो कामयाब कैंडिडेट डिक्लेयर किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ज़हूर मेहंदी फैसल साहब की दरख्वास्त जुर्माने के साथ खारिज कर दी थी। आज वो एक नई दरख्वास्त लेके आए हैं। उस दरख्वास्त में ज़हूर मेहंदी फैसल साहब ये कहते हैं कि ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब ये जो 21 अरब के फ़ंड मांग रहे हैं और फ़ौज की रेंजर की निगरानी में इलेक्शन करवाना चाहते हैं, ये तो रियासत को ये तबाह करना चाहते हैं। और फिर साथ में उन्होंने कहा कि जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने 21 अरब के जो फ़ंड जारी करने का मामला कौमी असम्बली को भेजा और वहाँ से वो मुस्तरद कर दिया गया,
शहबाज शरीफ साहब जो है वो ऐवान की जो अक्सरियत है वो खो बैठे हैं, एतमाद को खो बैठे हैं। और इस दरख्वास्त में इस्तदा ये की गई है कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं, सिकंदर सुल्तान राजा साहब हैं, उनसे मुतल्लिक़ ये करार दिया जाए कि वो पंजाब के इंतखाबात में KPK के इंतखाबात में पार्टी बन चुके हैं, और ये करार दे के इन दोनों को इनके उहदों से हटाया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को उनके उहदे से हटाया जाए, चीफ इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान राजा को उनके उहदे से हटाया जाए, और इनकी जगह पर निगरान वज़ीर आज़म और निगरान चीफ इलेक्शन कमीशनर अपॉइंट किए जाएँ, जो इलेक्शन करवाएँ KPK और पंजाब का, साफ शफाफ इंतखाबात करवाएँ। और इसमें उन्होंने ये भी कहा कि ये इलेक्शन जो है वो पुलिस की निगरानी में करवाया जाए, इसमें फ़ौज और रेंजर की नफरी जो है वो ना ली जाए। लेकिन ये जो दरख्वास्त ज़हूर मेहदी फैसल साहब लेके आए हैं, इसमें इन्होंने बुनियाद बनाई है जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है, उसको बुनियाद बना के ये दरख्वास्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीफ इलेक्शन कमीशनर सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ जो है वो दायर की गई है। अब सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस जो है वो क्यों मनसूख कर दिए गए? जस्टिस काजी फैसल साहब का कोई बेंच नहीं था। रमा हफ्ते, आज बुध का दिन है, 26 अप्रैल है, और 28 अप्रैल तक का कास्ट लिस्ट जारी किया गया था, उसमें जस्टिस काजी फैसल साहब का कोई बेंच नहीं था। पहला बेंच जो है चीफ जस्टिस साहब का था, दूसरा बेंच सरदार तारिक मसूद साहब का था, और जस्टिस काजी फैसल चैम्बर वर्क पे थे। लेकिन पहले जो दोनों बेंचेस थे, जस्टिस उमर बंदियाल साहब का 3 रुकनी बेंच था, उनके साथ जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब शामिल थे, इस बेंच को डिलिस्ट कर दिया गया। जस्टिस सरदार तारिक मसूद के बेंच को डिलिस्ट कर दिया गया। इसमें बहुत सारी चहमगोइयाँ सोशल मीडिया पे की कि गालिबन आज कोई मीटिंग होने जा रही है, जो सीनियर जज साहबान हैं, चीफ जस्टिस उमर बंदियाल साहब हैं, जस्टिस काजी फैसल साहब हैं, जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब हैं, उनकी कोई मीटिंग शेड्यूल है, इसलिए बेंचेस जो है वो डिलिस्ट कर दिए गए हैं, मुकदमा को डिलिस्ट कर दिया गया है। तो ऐसी कोई ख़बर नहीं है कि तीनों जज साहबान की आज कोई मीटिंग होने जा रही है। फैक्चुअल जो ख़बर है, जो हकीकत है, जो हक़ाइक़ है, वो आपके साथ शेयर कर देते हैं। लेकिन जैसे सरदार तारिक मसूद साहब अलील हैं, अपने इलादत की वजह से आज वो बेंच में नहीं बैठे, और उनकी अदम दस्तियाबी की वजह से उनका बेंच जो है वो मनसूख किया गया है। जहाँ तक चीफ जस्टिस का मामला है, जस्टिस उमर बंदियाल साहब का, उनसे मुतल्लिक भी मुसद्दका ज़राए बताते हैं कि उन्हें थ्रोट इन्फेक्शन है, गले का इन्फेक्शन है, और उन्हें जो है वो पेट में भी कोई तकलीफ़ है, तो इस वजह से आज वो नहीं बैठे, लेकिन कल वो बैठेंगे। और ज़राए जब हम ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं, ज़राए ने यह भी कन्फर्म किया है कि गले का इन्फेक्शन है चीफ साहब को, पेट का इन्फेक्शन है, लेकिन वो आज किसी वक्त बैठे आएंगे सुप्रीम कोर्ट में और अपने चैम्बर में बैठेंगे, और उनका जो वर्क है चैम्बर वर्क के हवाले से, और जो इंतज़ामी अमूर है सुप्रीम कोर्ट के, उनके हवाले से जो फाइलें होंगी, उन फाइलों को वो निपटाएंगे। ये ज़राए कन्फर्म कर रहे हैं। तो ये जो मुख्तलिफ चहमगोइयाँ सोशल मीडिया पर की जा रही हैं कि गालिबन कोई मीटिंग होने वाली है, कुछ बड़ा होने वाला है, या जो सुप्रीम कोर्ट का जो कानून था, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, उस हवाले से कोई बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है, तो ये तमाम बातें चहमगोइयों की हद तक तो हो सकती हैं, अफवाहों की हद तक हो सकती हैं, लेकिन इनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं। दोनों जज साहबान अलील हैं, इस वजह से उनके बेंचेस जो हैं वो डिलिस्ट किए गए हैं। अब से कुछ देर पहले हामिद मीर साहब के एक रिसर्चर आए थे, वो भी जानने की कोशिश कर रहे थे भी ये कैसे हुआ, ये बेंच कैसे डिलिस्ट कर दिया गया है, क्या ये कोई अनहोनी हुई है? तो हमने उनका बताया कि ये ऐसा होता रहता है, कोई ये पहली बार नहीं हुआ कि बेंचेस लगें और बेंचेस को डिलिस्ट कर दिया गया। हर महीने के 4 हफ्ते होते हैं, 4 हफ्तों में 2 मरतबा या 3 मरतबा ऐसे नोटिफिकेशन आ जाते हैं कि फ़लाँ बेंच जो है वो फ़लाँ जज के दम दस्तियाब की वजह से डिलिस्ट कर दिया गया है। तो ये कोई गैर मामूली डेवलपमेंट नहीं थी, ये मामूल की डेवलपमेंट है। जज साहबान भी ज़ाहिर सी बात है कि एज के उस हिस्से में हैं जहाँ वो भी बीमार हो सकते हैं, हम बीमार हो सकते हैं, तो वो क्यों नहीं बीमार हो सकते? तो ये तमाम अफवाहें, चहमगोइयाँ, इनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं। अब इमरान खान साहब को किस बात पर नोटिस जारी किया गया? अजी इमरान खान साहब ने जो एक बानिया बनाया था कि उनकी हुकूमत अमेरिका ने गिराई, डोनाल्ड लू का नाम लेते रहे, डोनाल्ड लू के बाद यहाँ पे अपोजिशन के लोगों के नाम लेते रहे, अमेरिकी सफारत खाने में अपने लोगों पे इल्ज़ाम लगाते रहे कि अमेरिकी सफारत खाने में जाते रहे। खान साहब ने आहिस्ता आहिस्ता करके वो बयानिया चेंज कर लिया, और फिर ये कहा गया कि साजिश यहाँ से एक्सपोर्ट हुई, वहाँ से इम्पोर्ट हुई। लेकिन फिर खान साहब एक ही बात पर आ गए कि मेरी हुकूमत जनरल बाजवा ने गिराई, और फिर खान साहब ने यह भी कहा कि मेरी हुकूमत को गिराने के लिए हुसैन हक्कानी की वहाँ पर खिदमात हासिल की गई, और हुसैन हक्कानी जो हैं, जो कि साबिक अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर रहे हैं, उन्होंने वहाँ पे मेरे ख़िलाफ़ लॉबिंग की, मेरे ख़िलाफ़ वहाँ पे उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें की जिसकी वजह से मेरी हुकूमत जो है वहाँ से हटाई गई। अच्छा, एक और चीज़ भी बताते हैं कि ये जो कॉज लिस्ट डी लिस्ट हुई है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, चीफ साहब के बेंच की, सरदार तारिक मसूद साहब के बेंच की, ये सिर्फ आज के दिन की है। कल की कॉज लिस्ट जो है वो ऑलरेडी जारी की जा चुकी है, उसे फ़िलहाल डी लिस्ट नहीं किया गया। वो मुकदमात कल सुने जाएंगे, और कल जो सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से मुतल्लिक़, बल्कि पंजाब से मुतल्लिक़ जो इलेक्शन का केस है उसकी भी समाअत कल ही होगी, वो केस भी डी लिस्ट नहीं हुआ। अब आ जाते हैं
कि हुसैन हक्कानी को इमरान खान साहब इल्ज़ाम देते रहे कि वहाँ अमेरिका में उनके खिलाफ लॉबिंग करते रहे और उस लॉबिंग के नतीजे में उनकी हुकूमत का यहाँ पे ख़ात्मा हुआ और उनकी खिदमात जो हैं जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने अपने दौरे हुकूमत में इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में हासिल की थी। तो ये जो इल्ज़ामात हुसैन हक्कानी पे लगाते हैं, इस पर नाज़रीन हुसैन हक्कानी साहब ने इमरान खान साहब को नोटिस भेजा है और इस नोटिस की जो लेटर की जो तामील है वो ज़मान पार्क पे करवाई गई है पीर के रोज़, जो मुर्तज़ा शाह साहब की खबर है। और उसमें यह कहा गया है कि हुसैन हक्कानी साहब ने अपने नोटिस में इमरान खान साहब से ये कहा है कि ये जो आप मन घड़त झूठे हकमेज़ किस्म के इल्ज़ामात लगाते हैं, ये सिलसिला बंद किया जाए, और अगर ये सिलसिला बंद ना किया गया तो फिर आपके खिलाफ ना सिर्फ डेफामेशन का सूट फाइल करूँगा, बल्कि हुसैन हक्कानी ने उस लेटर में, उस नोटिस में ये भी इमरान खान साहब से कहा है कि मुझे अगर कोई नुकसान पहुँचा, जिस किस्म के आप इल्ज़ामात संगीन नौयत के मुझ पर लगा रहे हैं, मुझे अगर मेरी ज़ात को कोई नुकसान पहुँचा तो उसका ज़िम्मेदार भी आपको ठहराया जाएगा। तो ये हुसैन हक्कानी साहब ने इमरान खान साहब को नोटिस कर दिया है, नोटिस ज़मान पर भिजवा दिया है। वैसे खान साहब ने भी नोटिस भिजवाने का कहा था शाहज़ेब खान ज़ादा को और जियो न्यूज़ को और उमर फ़ारूक ज़हूर को, जिन्होंने तोशा खाना से मुतल्लिक अपने प्रोग्राम में, और उमर ज़हूर फ़ारूक साहब ने उस घड़ी की गिरफ़्तारी के, अपना घड़ी की ख़रीदारी के हवाले से बड़े अहम इंकशाफात किए थे। तो वो केस आज तक जो है इमरान खान साहब जो है डेफामेशन का किसी के ख़िलाफ़ ना UAE में ना बरतानिया में जो है वो फ़ाइल कर सके हैं। पता नहीं कब फ़ाइल किया जाएगा। अगली खबर नाज़रीन, ये जो इलेक्शन के हवाले से मामला चल रहे हैं और जो 1 तारीख की बात की जा रही है, कल की डेडलाइन है सियासी जमातों को दी गई है। तो नाज़रीन आपको बता दें कि 14 मई को तो इलेक्शन नहीं हो रहे हैं। 14 मई को तो इलेक्शन होना इसलिए मुमकिन नहीं क्योंकि जो बैलेट पेपर की छपाई का मामला है और जो तस्वीर वाली इलेक्टोरल लिस्टें शाया होनी थी वो भी शाया नहीं हो सकें, और उसकी वजह जो फ़ंड्स फराहम नहीं किए गए वो बताए जाते हैं। और ये भी कहा गया है कि ये जो फ़ंड जारी नहीं किया गया है, इसकी वजह से जो पोलिंग स्कीम है पंजाब के इंतखाबात के हवाले से वो भी मुतासर हो सकती है। ये जो एक नई चीज़ आई है, वैसे एक तीसरी दरख्वास्त भी आज सुप्रीम कोर्ट में दायर होनी है, वो इलेक्शन 1 तारीख को कराने के हवाले से। 2 दरख्वास्तें पहले आ चुकी हैं, एक सरदार काशिफ साहब की है, दूसरी आरिफ साहब की थी, और तीसरी अब एक नए दरख्वास्त गुजार आए हैं, बारिश हैं, बड़ी उम्र के हैं, वो भी दरख्वास्त दायर करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। तो ये तीसरी दरख्वास्त भी आज फाइल हो जाएगी। लेकिन जो वज़ीर आज़म हाउस में आज होने जा रहा है कि इत्तेहादी सियासी जमातों का इजलास बुला लिया गया है। इस इजलास में मुज़ाकरात के हवाले से पेशरफ़ की जाएगी। लेकिन आप नाज़रीन को ख़बर अभी दे देते हैं कि कौमी असम्बली तहलील नहीं होगी। कौमी असम्बली अगर तहलील हुई और कोई इलेक्शन की तारीख दी गई तो वो नाज़रीन इलेक्शन की तारीख एक मखसूस पॉइंट के ऊपर होगी, क्योंकि हुकूमत भी ये समझ रही कि इमरान खान साहब का जो प्लान है, जो ग्रेट गेम है इमरान खान साहब की, वो क्या है। उस ग्रेट गेम को मद्देनज़र रख के अगर असम्बली को पहले तहलील करना मकसूद हुआ तो एक स्पेसिफ़िक डेट के ऊपर असम्बली को तहलील करा के स्पेसिफ़िक डेट के ऊपर इलेक्शन करवाए जाएंगे। और उस वक्त अगर उमरता बंदियाल साहब मौजूद भी हुए तो हुकूमत को एतराज़ ना होगा। तो वो स्पेसिफ़िक डेट क्या है, उसके लिए अगला व्लॉग देखना ना भूलिएगा। क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या प्लान चल रहे हैं, वो अगले व्लॉग में बताएंगे। लेकिन इलेक्शन की जो कौमी असम्बली है वो तहलील नहीं हो गई, लेकिन तहलील जैसे करनी पड़ी तो जैसे मैंने कहा कि एक मखसूस डेट को करना पड़ेगी। लेकिन ये आपको बता दें कि 27 अरब के फ़ंड जारी नहीं किए जा रहे, और वफाकी काबीना के इजलास में जो फ़ंड जारी करने का मामला है कि इसके ऊपर हुकूमत को कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग का सामना करना पड़ सकता है। वज़ीर आज़म को नोटिस हो सकता है, वफाकी काबीना को नोटिस हो सकता है। तो वफाकी काबीना का आज जो 2:30 बजे इजलास है उसके एजेंडे में एक ऐसा पॉइंट रखा गया है, ऐसा एजेंडा रखा गया है कि वफाकी हुकूमत के लफ्ज़ को जो है वो एप्रोप्रिएट अथॉरिटी के साथ जो है वो सब्सिट्यूट कर दिया जाएगा, तब्दील कर दिया जाएगा। यानी सुप्रीम कोर्ट उस लेजिस्लेशन के बाद, आपको पता है कि वफाकी काबीना के इजलास के बाद कौमी असम्बली का इजलास भी होना है, और यह गालिबन जो सुप्रीम कोर्ट के जो वफाकी हुकूमत के रूल्स हैं उसमें तरमीम की जा रही है। उसमें तरमीम करने का एजेंडा वफाकी काबीना के इजलास में शामिल किया गया है। तो उसके बाद अगर ये कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग का आगाज़ भी हुआ तो फिर वो प्रोसीडिंग जो है नाजरीन वो शुरू होगी अपना अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के ख़िलाफ़। अप्रोप्रिएट अथॉरिटी कौन सी होगी पहले तो फिर उसको डिटरमिन करना पड़ेगा। लेकिन ये फ़ंड जो है वो जारी नहीं किया जा रहा है। और जहाँ तक कौमी असम्बली का इजलास है तो कौमी असम्बली का इजलास भी 4:30 बजे होना है। उस इजलास में बड़ी अहम डेवलपमेंट्स होनी है। तो देखते हैं कि वफाकी काबीना का इजलास क्या फ़ैसला करती है, और वफाकी काबीना के इजलास के बाद फिर कौमी असम्बली के एजेंडे में कुछ सप्लीमेंट्री चीज़ें भी शामिल की जाएंगी। तो ये था नाज़रीन हमारा आज का प्रोग्राम। आपसे ज़्यादा चाहते हैं अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।